त्रिपुरा में पीआरटीसी हटाने का फैसला, स्थानीय बेरोजगार युवाओं का भविष्य क्या होगा। नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो त्रिपुरा के हजारों बेरोजगार युवाओं और सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आज हम बात करेंगे त्रिपुरा में सरकारी नौकरियों के लिए परमानेंट रेजिडेंट ऑफ त्रिपुरा सर्टिफिकेट यानी पीआरटीसी की अनिवार्यता से जुड़े बदलाव की और उस बदलाव से त्रिपुरा के स्थानीय बेरोजगार युवाओं के मन में उठ रहे सवालों की। हाल में त्रिपुरा सरकार की कैबिनेट द्वारा सरकारी नौकरियों में पीआरटीसी की अनिवार्यता हटाने और उसके स्थान पर त्रिपुरा में कम से कम 5 वर्ष पढ़ाई करने जैसी शर्त लाने की बात सामने आई है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या त्रिपुरा में 5 साल पढ़ाई कर लेने मात्र से किसी व्यक्ति को सरकारी नौकरी के मामले में त्रिपुरा के स्थायी निवासी के बराबर माना जाना चाहिए? और अगर पीआरटीसी जैसी स्थायी निवासी की पहचान को हटा दिया जाता है, तो त्रिपुरा के उन युवाओं के हितों की रक्षा कैसे होगी जो जन्म से या लंबे समय से त्रिपुरा में रह रहे हैं और वर्षों से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं? सबसे पहले एक बात बिल्कुल साफ कर देना जरूरी है, ये वीडियो किसी दूसरे राज्य के लोगों के खिलाफ नहीं है। ये वीडियो किसी भाषा, धर्म, जाति या समुदाय के खिलाफ नहीं है। भारत का हर नागरिक अपने भविष्य के लिए नौकरी पाने का अधिकार रखता है। अगर कोई उम्मीदवार अपनी योग्यता के आधार पर सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करना चाहता है, तो ये स्वाभाविक बात है। लेकिन सवाल ये है कि त्रिपुरा जैसे छोटे राज्य में सरकारी नौकरियों की संख्या सीमित है, बेरोजगार युवाओं की संख्या काफी अधिक है और हजारों स्थानीय युवा वर्षों से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में अगर सरकारी नौकरी के लिए पात्र उम्मीदवारों का दायरा बढ़ाया जाता है, तो स्थानीय युवाओं पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? यही इस वीडियो का मुख्य सवाल है। दोस्तों, पहले समझते हैं कि पीआरटीसी क्या है। पीआरटीसी यानी परमानेंट रेजिडेंट ऑफ त्रिपुरा सर्टिफिकेट, अर्थात त्रिपुरा के स्थायी निवासी होने का प्रमाण। किसी व्यक्ति का त्रिपुरा से स्थायी संबंध है या नहीं, इसे प्रमाणित करने के लिए इस तरह के दस्तावेज का प्रशासनिक महत्व होता है। अलग अलग सरकारी भर्तियों में इसकी आवश्यकता और उपयोग संबंधित रिक्रूटमेंट रूल्स पर निर्भर कर सकता है, लेकिन सामान्य तौर पर पीआरटीसी स्थानीय स्थायी निवासी की पहचान से जुड़ा एक महत्वपूर्ण दस्तावेज रहा है। अब जरा पीछे चलते हैं। वर्ष 2023 में त्रिपुरा सरकार ने सरकारी नौकरियों में पीआरटीसी को अनिवार्य करने का निर्णय लिया था। उस समय ये कदम स्थानीय उम्मीदवारों के लिए अवसर सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना गया था। यानी कुछ वर्ष पहले तक सरकार स्वयं इस बात को महत्वपूर्ण मान रही थी कि सरकारी नौकरी में आवेदन करने वाले व्यक्ति के स्थायी निवासी होने की स्थिति को प्रमाणित किया जाए। अब अगर उसी व्यवस्था में बदलाव किया जाता है, तो लोगों के मन में सवाल उठना बिल्कुल स्वाभाविक है कि आखिर ऐसा बदलाव क्यों किया जा रहा है? पीआरटीसी की अनिवार्यता क्यों हटाई जा रही है? 5 साल त्रिपुरा में पढ़ाई करने की शर्त को किस आधार पर रखा गया है? और सबसे महत्वपूर्ण बात, स्थानीय बेरोजगार युवाओं के हितों की सुरक्षा के लिए सरकार के पास क्या व्यवस्था है? अब उस सवाल पर आते हैं जो सबसे ज्यादा चर्चा में है। क्या त्रिपुरा में 5 साल पढ़ाई कर लेना और त्रिपुरा का स्थायी निवासी होना एक ही बात है? निश्चित रूप से इन दोनों अवधारणाओं में अंतर हो सकता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति के माता पिता किसी सरकारी नौकरी या निजी नौकरी के कारण कुछ वर्षों के लिए त्रिपुरा में आए और उनके बच्चे ने यहाँ 5 साल स्कूल या कॉलेज में पढ़ाई की। पढ़ाई पूरी होने के बाद परिवार किसी दूसरे राज्य में वापस चला गया। दूसरी तरफ एक ऐसा परिवार है जो लंबे समय से त्रिपुरा में रह रहा है, जिसकी सामाजिक और पारिवारिक जड़ें त्रिपुरा में हैं और जिसका बच्चा जन्म से लेकर आज तक त्रिपुरा में ही पढ़ा और बड़ा हुआ है। क्या केवल 5 साल की पढ़ाई के आधार पर दोनों की स्थिति को बिल्कुल समान माना जाना चाहिए? यही वो प्रश्न है जिस पर गंभीर और शांतिपूर्ण चर्चा की आवश्यकता है। अब मान लीजिए कि किसी सरकारी भर्ती में 100 पद हैं। अगर एलिजिबिलिटी का दायरा सीमित है, तो प्रतियोगिता करने वाले उम्मीदवारों की संख्या भी एक सीमा तक रहती है। लेकिन अगर एलिजिबिलिटी बढ़ती है और ऐसे उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं जिनका स्थायी निवास त्रिपुरा के बाहर है, लेकिन उन्होंने किसी समय त्रिपुरा में 5 साल पढ़ाई की है, तो संभावित उम्मीदवारों की संख्या बढ़ सकती है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि बाहर के उम्मीदवार ही नौकरी हासिल कर लेंगे। चयन अंततः परीक्षा, मेरिट, क्वालिफिकेशन, रिजर्वेशन, एज लिमिट और संबंधित रिक्रूटमेंट रूल्स के आधार पर होगा। लेकिन ये भी सच है कि अगर आवेदन करने वालों की संख्या बढ़ती है, तो प्रतियोगिता बढ़ने की संभावना रहती है
और इसी वजह से त्रिपुरा के स्थानीय बेरोजगार युवाओं के बीच चिंता पैदा हुई है। एक स्थानीय उम्मीदवार का सवाल हो सकता है, मैंने अपने राज्य में रहकर वर्षों तक तैयारी की, मैंने कोचिंग पर पैसा खर्च किया, किताबें खरीदी, परीक्षा की तैयारी की, कई बार परीक्षा दी और अपनी उम्र का महत्वपूर्ण समय सरकारी नौकरी की तैयारी में लगाया। अगर अब उसी नौकरी के लिए पात्र उम्मीदवारों का दायरा और बड़ा हो जाता है तो मेरी स्थिति क्या होगी? क्या सरकार मेरे जैसे स्थानीय उम्मीदवारों के हितों की कोई सुरक्षा करेगी? ये सवाल किसी दूसरे राज्य के व्यक्ति के खिलाफ नहीं है, ये अपने भविष्य को लेकर एक बेरोजगार युवा की चिंता है। अब यहाँ हमें भारत के संविधान को समझना बहुत जरूरी है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता की बात करता है। अनुच्छेद 16(1) सरकारी रोजगार के मामलों में सभी नागरिकों के लिए समान अवसर का सिद्धांत देता है। लेकिन इसी आर्टिकल 16 में एक महत्वपूर्ण प्रावधान आर्टिकल 16(3) भी है, जिसके तहत कुछ सरकारी नौकरियों या पदों के संबंध में रेजिडेंस यानी निवास की शर्त निर्धारित करने का अधिकार संसद को दिया गया है। इसलिए इस पूरे विषय को केवल स्थानीय बनाम बाहरी के नजरिए से देखना सही नहीं होगा। यहाँ संविधान, संसद द्वारा बनाए गए कानून, संबंधित रिक्रूटमेंट रूल्स और न्यायालयों के निर्णय, इन सभी को ध्यान में रखना होगा। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात स्पष्ट करना जरूरी है। आर्टिकल 16(3) का मतलब ये नहीं है कि राज्य सरकार अपनी इच्छा से किसी भी सरकारी नौकरी में बाहर के नागरिकों को रोक सकती है। आर्टिकल 16(3) के तहत रेजिडेंस रिक्वायरमेंट के संबंध में कानून बनाने की शक्ति संसद से जुड़ी हुई है। इसलिए अगर हम पीआरटीसी या रेजिडेंस बेस्ड प्रोटेक्शन की बात करते हैं तो हमें हमेशा संवैधानिक और कानूनी सीमा के अंदर रहकर बात करनी चाहिए। यही कारण है कि हमारी मांग ये नहीं होनी चाहिए कि बाहर के किसी व्यक्ति को नौकरी नहीं मिलनी चाहिए। हमारी मांग ये होनी चाहिए कि संविधान और कानून के दायरे में रहते हुए त्रिपुरा के वास्तविक और लंबे समय से स्थायी निवासियों के वैध हितों की सुरक्षा कैसे की जाएगी, सरकार इसका स्पष्ट जवाब दे। यह अंतर बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर हम संविधान के खिलाफ कोई मांग करेंगे तो हमारी बात कमजोर हो जाएगी। लेकिन अगर हम संविधान के आर्टिकल 14 और आर्टिकल 16 के सिद्धांतों का सम्मान करते हुए ये सवाल उठाते हैं कि स्थायी निवासियों के वैध हितों की रक्षा के लिए कौन सी कानूनी व्यवस्था हो सकती है, तो यह एक गंभीर और लोकतांत्रिक सवाल बन जाता है। अब पीआरटीसी पर वापस आते हैं। अगर पीआरटीसी अनिवार्य नहीं रहेगा तो स्थायी निवासी की पहचान कैसे होगी? अगर 5 साल की पढ़ाई को एलिजिबिलिटी का आधार बनाया जाएगा तो 5 साल की पढ़ाई का प्रमाण कैसे दिया जाएगा? क्या स्कूल में 5 साल पढ़ना पर्याप्त हुआ? क्या कॉलेज में पढ़ाई भी इसमें शामिल होगी? क्या 5 साल लगातार पढ़ाई करनी होगी? क्या उम्मीदवार के माता-पिता का रेसिडेंस भी देखा जाएगा? क्या परिवार का स्थायी निवास देखा जाएगा? क्या पुराने सरकारी रिकॉर्ड की जांच होगी? इन सभी सवालों का स्पष्ट जवाब होना चाहिए, क्योंकि सरकारी नौकरी की प्रक्रिया में वेरिफिकेशन बहुत महत्वपूर्ण है। कोई भी अयोग्य व्यक्ति गलत दस्तावेज के आधार पर पात्र नहीं बनना चाहिए और कोई वास्तविक पात्र व्यक्ति केवल अस्पष्ट नियम के कारण नौकरी के अवसर से वंचित नहीं होना चाहिए। इसलिए चाहे पीआरटीसी रखा जाए या कोई दूसरा वेरिफिकेशन सिस्टम बनाया जाए, एक मजबूत, पारदर्शी और विश्वसनीय रेसिडेंट वेरिफिकेशन सिस्टम होना जरूरी है। अब एक और महत्वपूर्ण बात, त्रिपुरा एक छोटा राज्य है। यहाँ सरकारी नौकरियों की संख्या सीमित है। बहुत से परिवार सरकारी नौकरी को स्थायी आर्थिक सुरक्षा के रूप में देखते हैं। एक सरकारी नौकरी केवल एक व्यक्ति की नौकरी नहीं होती, उससे पूरे परिवार की आर्थिक स्थिति बदल सकती है। एक युवक सरकारी नौकरी पाता है तो उसके माता पिता को आर्थिक सुरक्षा मिल सकती है, परिवार का भविष्य बेहतर हो सकता है और समाज में स्थिरता आती है। इसीलिए जब सरकारी नौकरी की एलिजिबिलिटी में बदलाव होता है तो उसका असर केवल रिक्रूटमेंट डिपार्टमेंट की फाइल तक सीमित नहीं रहता, उसका असर हजारों परिवारों पर पड़ सकता है। एक युवा 5 या 10 साल तक प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करता है, उसकी उम्र बढ़ती है, कई सरकारी परीक्षाओं में अपर एज लिमिट होती है। अगर रिक्रूटमेंट में देरी होती है, अगर नियम बार बार बदलते हैं तो उम्मीदवारों के अवसर कम हो सकते हैं। इसलिए पॉलिसी में स्थिरता और ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी है। अब सवाल है, क्या पीआरटीसी रहने से हर स्थानीय व्यक्ति को नौकरी मिल जाएगी? नहीं, ऐसा कहना भी गलत होगा। नौकरी पाने के लिए उम्मीदवार को योग्यता, परीक्षा, मेरिट, रिजर्वेशन और अन्य नियम पूरे करने होंगे। इसी तरह पीआरटीसी हटने से यह भी तय नहीं हो जाता कि बाहर के उम्मीदवार ही सारी नौकरियां ले जाएंगे। ऐसा दावा भी बिना आंकड़ों के करना सही नहीं होगा। लेकिन
आरटीसी की अनिवार्यता हटने और एलिजिबिलिटी का दायरा बढ़ने से प्रतियोगिता बढ़ सकती है। यह एक संभावित प्रभाव है, इसलिए स्थानीय युवाओं की चिंता को बिना सुने खारिज करना भी सही नहीं होगा। अब सरकार के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है, अगर पीआरटीसी की अनिवार्यता हटाई जा रही है, तो स्थानीय युवाओं के हितों की रक्षा के लिए क्या वैकल्पिक व्यवस्था होगी? क्या सरकार कोई अन्य वैध रेसिडेंट वेरिफिकेशन मैकेनिज्म बनाएगी? क्या अलग अलग रिक्रूटमेंट रूल्स में स्पष्ट एलिजिबिलिटी दी जाएगी? क्या लोकल कैंडिडेट्स के लिए संविधान सम्मत कोई पॉलिसी बनाई जा सकती है? क्या सरकार कानूनी विशेषज्ञों से सलाह लेगी? क्या भर्ती प्रक्रिया शुरू करने से पहले उम्मीदवारों को स्पष्ट गाइडलाइंस दी जाएंगी? इन सभी सवालों का जवाब जनता को मिलना चाहिए। अगर सरकार ऐसी पॉलिसी बनाती है जिससे एक तरफ संविधान का समान अवसर बना रहे और दूसरी तरफ त्रिपुरा के स्थायी निवासियों के वैध हित भी सुरक्षित रहें, तो वही सबसे अच्छा समाधान होगा। सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि त्रिपुरा के वास्तविक स्थायी निवासियों के वैध हितों की अनदेखी न हो। दोस्तों, हमारा उद्देश्य किसी के अधिकार छीनना नहीं है। हमारा उद्देश्य अपने अधिकारों और अपने भविष्य के बारे में सवाल पूछना है। हम चाहते हैं कि त्रिपुरा के युवाओं को अपने भविष्य को लेकर सरकार पर भरोसा रहे। दोस्तों, अब आपसे एक सवाल, क्या आपके अनुसार त्रिपुरा में 5 साल पढ़ाई करने की शर्त को सरकारी नौकरी के लिए स्थायी निवासी की पहचान का पर्याप्त आधार माना जाना चाहिए? क्या पीआरटीसी की वेरिफिकेशन व्यवस्था जारी रहनी चाहिए, या फिर सरकार को कोई नया और अधिक पारदर्शी रेसिडेंट वेरिफिकेशन सिस्टम बनाना चाहिए? आप अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। अगर आपको लगता है कि यह मुद्दा त्रिपुरा के बेरोजगार युवाओं के भविष्य से जुड़ा है, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। अपने दोस्तों, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं और सामाजिक संगठनों तक इसे पहुंचाएं। हम सरकार से पूछें, अगर पीआरटीसी हटाया गया है तो क्यों? हम पूछें, नया वेरिफिकेशन सिस्टम क्या है? हम पूछें, 5 साल की पढ़ाई की शर्त का कानूनी आधार क्या है? हम पूछें, स्थानीय युवाओं के लिए क्या सुरक्षा है? हम पूछें, कौन कौन सी नौकरियों में यह नियम लागू होगा? और हम पूछें, क्या सरकार ने इस पॉलिसी का इम्पैक्ट असेसमेंट किया है? इन सवालों का जवाब मिलेगा तो जनता के बीच भ्रम कम होगा। आज का सवाल है, अगर पीआरटीसी नहीं, तो स्थायी निवासी की पहचान कैसे होगी? आज का सवाल है, 5 साल पढ़ाई और स्थायी निवास में क्या अंतर है? स्थायी निवासियों के वैध हितों की रक्षा हो, त्रिपुरा की नौकरी, त्रिपुरा के युवाओं के न्यायसंगत हित की रक्षा। धन्यवाद। जय हिंद।